Now here is the Dalton's atomic theory. According to Dalton's theory, matter, whether an element, a compound, a mixture, is composed of small particles called atom. Dalton atomic theory ਦੇ according matter, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਡਾਲਟਨ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਨੇ। ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਕੀ ਨੇ? ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सब तो पहला पॉस्टुलेट, सब तो पहली कंडीशन की है कि जिन्ना भी मैटर, जिन्ने भी मैटर्स ने सारे सारे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिन्होंने ਅਸੀਂ एटम कहने हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, वी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहते एटम्स ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਟਮਸ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਇਨ ਮਾਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਗਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂ, ਚਾਹੇ 15 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂ, ਚਾਹੇ 5 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਲਿਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स हैव डिफरेंट मासिस एंड कैमिकल। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ਨੂੰ कंपेयर करा तो ये डिफरेंट एटम्स ने, इन्हां दी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होणगियां, इन्हां दे मासिस भी डिफरेंट होणगे। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सम होल नंबर्स। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਟਮ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/2 2/3 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਐਂਡ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्सटेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड दे विच जिहड़े एटम्स ने, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ने, वो की हुंदे ने कॉन्सटेंट। लाइक जिवें वाटर दी एग्जाम्पल दे रही है मैं, उहदे विच अगर हाइड्रोजन जिहड़ा एटम है, अगर 2 एटम्स ने हाइड्रोजन दे कंबाइन हुंदे ने ऑक्सीजन दे नाल, तां हमेशा 2 ही होणगे। ओके, ये सारे सीगे डाल्टन दे पोस्टुलेट। हुण साडा नैक्सट टॉपिक है एटम की है। ऑलरेडी थोड़ा मैं दस चुकी हाँ कि एटम की डेफिनेशन की है। जिस तरह एक बिल्डिंग नूं बना लिए असी छोटिया छोटिया ब्रिक्स लैने हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग क्रिएट हो जाती है। उस तरह ही साडी बॉडी दे विच, ठीक है, साडी पूरी बॉडी किस चीज़ नाल बनी हुई है? सैल्स दे नाल बनी हुई है। सैल नूं कंबाइन करके साडे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू नूं कंबाइन करके ऑर्गन बनता है। इस तरह ही एटम्स, जिन्ने भी मैटर्स ने, वो सारे एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स नूं कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स नूं कंबाइन करके कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स बनते हैं। ओके, कहते एटम का साइज़ की है? एटम का साइज़ इन्ना स्मॉल है, इन्ना स्मॉल है कि असी इसनूं मेजर नहीं कर सकते, असी इहदे साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने साइज़ तो दिते हुए ने, लेकिन इन्होंने ये स्टैंडर्ड साइज़ ने, इन्होंने साइज़ रिलेटिव साइज़ फाइंड किए हैं। मीनस कि असी एटम का साइज़ नहीं फाइंड कर सकते। एक्चुअल एटम का साइज़ अगर मैं कहां कि एक हाइड्रोजन एटम का साइज़ मैंने दसिया जाए तो असी वो हाइड्रोजन एटम का साइज़ नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, बट असी रिलेटिव साइज़ फाइंड कर। रिलेटिव साइज़ का मतलब की है, एक एटम नूं जो दूसरे एटम नाल कंपेयर किया जाता है तो जिहड़ा उहदा मास फाइंड हुंदा उस टाइम ते उहनूं असी रिलेटिव मास कहने आ। ओके, उहदा रिलेटिव साइज़ सानूं फाइंड है। नैक्सट इज़ द एटम्स नूं सिंबलाइजेशन दिता गया। हुण एटम्स का बहुत सारे, डाल्टन यह जो फर्स्ट साइंटिस्ट सीगा जिन्हें एलीमेंट्स नूं सिंबल दिते सीगे। हाइड्रोजन का सिंबल, कार्बन का, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरह के बहुत सारे सिंबल सी। इस एंशियंट टाइम की गल है, बहुत पुराने टाइम की गल है। लेकिन जिवें जिवें साइंस विच डिस्कवरी होंदी गई, रिसर्चिज होंदियां गईयां, तो साइंस ने तरक्की की, ठीक है। स्टार्टिंग विच की हुंदा सीगा, जदों जिस एलीमेंट जिस जगह तो क्रिएट किया जाता सी उहनूं उस चीज़ उसे दा सिंबल दे दिता जाता सीगा, ठीक है। बट हौली हौली gold was taken from the English word meaning yellow. Nowadays IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इहदी फुल फॉर्म हैगी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कैमिस्ट्री। ये जिहड़ी यूनियन है IUPAC नेम दिता जाता है एलीमेंट्स नूं।
ਇਹ ਨੇਮ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦਾ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਐਚ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਏ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਕੋਬਾਲ ਦਾ ਫਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਬਲਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਸਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ। तो फिर इस केस की किया जाता है, एटम का रिलेटिव मास फाइंड किया जाता है। रिलेटिव मास का मतलब होंगे एक एटम नू दूसरे एटम नाल या दूसरिया बाकी चीज़ों नाल कंपेयर किया जाता है तो वह रिलेटिव मास फाइंड किया जाता है। ठीक है, पुराने समय दे विच जदों यूनिट्स नहीं सीगियां, लाइक अगर आप हुण कुछ चीज़ मेजर करते हैं तो असी किलोग्राम दे विच मेजर करते हैं। ठीक है, ग्राम हो गए, लीटर्स हो गए, उस टाइम ये चीज़ां नहीं सीगियां। तो उस टाइम की हुंदा सी, मान लो एक यूनिट इन्होंने ले लिया, लाइक तरबूज है, वाटरमैलन है। ठीक है, ये वाटरमैलन नूं इन्होंने इहदे पीसिस कर ले तो एक पीस नूं 2 एप्पल से इक्वल किया। तो इन्होंने बेसिक यूनिट की लिता, एक वाटरमैलन लिता। ओके, तो जदों भी इन्होंने एप्पल की मेजरमेंट करनी है तो वाटरमैलन नूं इन्होंने बेसिक यूनिट मान के ये रिलेटेडली ये रिलेटिव एप्पल्स का मेजरमेंट किया गया। इस तरह ही एटम दे विच भी हुंदा है। तो एटम का जिहड़ा रिलेटिव मास है वो किहदे नाल मेजर किया जाता है? कार्बन आइसोटोप दे नाल। ओके, कार्बन 12 आइसोटोप सब तो पहले ये हाइड्रोजन नाल किया जाता सी, बट हाइड्रोजन दे आइसोटोप्स 3 हुंदे ने। ठीक है, इसलिए यह पॉसीबल नहीं हुंदा। कार्बन का इक्को ही आइसोटोप हुंदा है, कार्बन 12। आइसोटोप्स की हुंदे ने फर्दर नैक्सट चैप्टर तुहानूं समझाऊंगी। कार्बन का इक्को ही आइसोटोप हुंदा है, कार्बन 12। ठीक है, इनू असी स्टैंडर्ड यूनिट लिए चूज किया जाता है एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हुण 1 एटॉमिक मास यूनिट की है? 1 एटॉमिक मास यूनिट ले लिया इन्होंने। ठीक है, किहदे इक्वल है? 1/12 1/12 द मास ऑफ C12। ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12। इस तो यूनिट आ गई। हुण मैं अगर कहां कि कार्बन है, कार्बन का मेरे को एटॉमिक मास जिहड़ा हैगा वो 14 है। AMU 14 एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, तो यदा मतलब की है जिहड़ा कार्बन है ओह 1/12 है 14 का। ओके, ये मास है कार्बन एटम का। कार्बन एटम का मास है की है वो मास ऑफ कार्बन एटम 1/12 ऑफ द 14 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, नैक्सट टॉपिक आ गया व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की है? एटम्स नू कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है। जिवें सैल नू कंबाइन करके एक जो वो सैल्स इक्को ही तरह का फंक्शन करते हैं उन्होंने कंबाइन करके एक टिश्यू बनता है। मॉलिक्यूल किवें बनते हैं? 2 एटम्स या 2 to more एटम्स, 2 तो वध एटम्स नू कंबाइन करके जो बनता है वो मॉलिक्यूल बनता है। हुण हाइड्रोजन एटम है सिंगल। ठीक है, अगर इस तरह दे 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन और एक होर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे तो साडे कोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। ये H2 मॉलिक्यूल है। इसी तरह ही O2 मॉलिक्यूल बनेगा। राइट, नैक्सट है कि मॉलिक्यूल्स या टाइप्स की ने। मॉलिक्यूल्स फर्दर टाइप्स होंदियां ने इन्हां दियां।
ਲਾਈਕ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ, ਓਕੇ, ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਹੈ। ਡਾਇਆਟੋਮਿਕ, ਡਾਇਆਟੋਮਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਇਆਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟ੍ਰਾਇਆਟੋਮਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, O3 ਓਜ਼ੋਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਆਟੋਮਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਐਟੋਮਿਕ। ਲਾਈਕ ਫਾਸਫੋਰਸ, P4, 4 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਇਹਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਫਰ ਦੇ 8 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ, 8 ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਨੇ? what are compounds? see, ਐਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਓਕੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਰੈਡੀਕਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਡੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਵੇ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਡੀਕਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਡੀਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਇਨ, ਔਰ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟਾਇਨ। ਕਲੀਅਰ? ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸਿੰਪਲ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਪਲਸ ਆਇਨ ਪਲਸ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਇਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਨਸ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਲੈਂਸੀ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ of an element. Combining capacity of an element is known as its valency. ਹੁਣ here sodium ਦੀ combining capacity ਕੀ ਹੈ? 1. chlorine ਦੀ combining capacity ਕੀ ਹੈ? 1. sodium, ਇਹ sodium atom ਹੈ। sodium ਦੀ combining capacity ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sodium ion। ਇਹ chlorine atom ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲੋਰੀਨ ਆਇਨ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਆਇਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸਿੰਪਲ। H ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ,
हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, हुण मैनू इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। सिंबल्स फॉर्मूला, सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। हुण हाइड्रोजन क्लोराइड नू सिंपलाइज किवें करूँगी, ਇਹਦਾ फॉर्मूला नहीं पता मैनू, तो असी सैपरेट कर लैंदे आ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, सैपरेट हो गए। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी लिखो +1, क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी की है -1। प्लस और नैगेटिव ये मैथ्स नहीं है, प्लस और माइनस साइन कुछ मैटर नहीं करते, सिर्फ नंबरस मैटर करते हैं। इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। H1 ना मल्टीप्लाई होया और Cl1 दे नाल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला HCl। ओके, यू कैन राइट हियर एदी वैलेंसी है, ठीक है। प्लस माइनस साइन ना ही लिखो तो बेटर है, अगर लिख भी लोगे तो कोई गलत नहीं है। सिमिलरली नैक्सट कंपाउंड आ जाता थोड़ा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। टेट्रा क्लोराइड है, इट मीनस इतने किन्ने कार्बन क्लोरीन ने, 4 क्लोरीन ने। ओके, असी ये नहीं देखना, आप सिर्फ एलीमेंट्स देखो किहड़े किहड़े ने, कार्बन ते क्लोरीन लिखता। कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी इहदी वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होंगी है, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन के नाल 1 मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन के नाल 4। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो बॉटम ते आएगी। क्लीयर है, ये हो गई साडियां एग्जाम्पल्स कंपाउंड की फॉर्मेशन दी। क्लीयर है, एक थ्योरी पार्ट साडा हो गया। हुण नैक्सट न्यूमैरिकल पार्ट आंदा है इस चैप्टर का, जिहदे विच मॉलिकुलर मास मोल कॉन्सैप्ट आंदा है, ठीक है।